हेलो नमस्कार सभी को। मैं आज अपनी पहली एक यूट्यूब वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ हम इसमें क्या करेंगे। मैंने अपने बारे में बताऊँ, मैंने 2 मेंस यूपीएससी के दिए हैं और ईश्वर की कृपा से मैंने दोनों बार इंटरव्यू तक मैं पहुँचा हूँ। तो मैं बस अपना जो एक छोटा सा अनुभव है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि इन 20 दिनों में हम क्या करें। बहुत लोग रिवीजन पे तवज्जो दे रहे होंगे, बहुत लोग आंसर राइटिंग पे तवज्जो दे रहे होंगे और कुछ लोग निश्चित तौर से कन्फ्यूज भी होंगे कि अब आखिर इन 20 दिनों में क्या किया जाए। 20 तारीख से अपना पहला ऐसे का एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास मिले जुले 20 ही दिन है। तो जो मेरा अनुभव रहा, एक बार मैं अपने आप के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मैं प्रूफ के साथ मैंने मार्कशीट भी लगाई है और मैं माफ़ी चाहूँगा कि कुछ गलतियाँ हों, क्योंकि ये मेरा पहला ही अनुभव है इस तरीके से इंटरनेट पे ऑनलाइन आने का। मुझे ज़्यादा अनुभव आइडिया है भी नहीं, ठीक है। तो देखते हैं कि एक सेकंड, ठीक है। अब आप देखिए, ये देखिए आप 24 में मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मेरे हालांकि 24 में मेरा जो अनुभव ऑप्शनल में सबसे कम मार्क्स आए थे, आपको भी पता है, ये आप देख सकते हैं आराम से। और इसके अलावा फिर मैंने 25 में भी एग्ज़ाम दिया है मेंस का। एक सेकंड में आपको ये देखिए 25 में, ठीक है। ऐसे में फिर भी मेरे कमाए उस समय भी। इसके अलावा मेरे ऐसे में कमाने के अलावा GS 1 2 3 4 मुझे लगता है कि 3 में तो हालांकि कम ही आए थे निश्चित तौर से, क्योंकि 3 में सबके ही कम आते हैं। हालांकि इसमें मैं 10 से 12 नंबर आराम से बढ़ा सकता था, पर चलो ठीक है। इसके अलावा मुझे उस बार इंटरव्यू में भी कम मिले, तो ऑब्वियस है कि मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। अब देखते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते इन 20 दिनों में, राइट। देखो, एक जो पोर्शन है वो होगा आंसर राइटिंग का, ठीक है। एक जो पोर्शन होगा वो रिवीजन का होगा। अब यार मेरा जो विचार है ना वो ऐसा है कि अब ऐसा तो है नहीं कि आप फुल लेंथ पूरा एकदम पूरे सारे नोट्स पढ़ पाएँ, ठीक है। वो तो बहुत मतलब रेयर है। तो बेस्ट क्या है कि आप ना हर क्वेश्चन के एसोसिएटेड कीवर्ड्स याद कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई टॉपिक है एनजीओ, तब आप इस तरीके से एक्टिव रिकॉल कीजिए, इस तरीके से रिवीजन कीजिए कि अच्छा मुझे कंक्लूजन में ये ऐड करना है, अच्छा मुझे इंट्रोडक्शन एनजीओ दर्पण जो नीति आयोग का पोर्टल है वहाँ से स्टार्ट करना है। 1-2 एनजीओ हमेशा दिमाग में रखिए कि अच्छा प्रथम एनजीओ है, अच्छा गूंज है, ठीक है। कोई आपके लोकल लेवल का एनजीओ, जैसे मेरे यहाँ एक लुपिन फाउंडेशन चलता है तो मैं उसको हमेशा कोट करता था। तो इस तरीके से आप कोट करते चलिए, ठीक है। इसके अलावा आप कैसे करेंगे कि आपने मान लीजिए ये सब जैसे एक्टिव रिकॉल हर टॉपिक का कीजिए। जब भी आप जैसे GS 1 का लिख रहे हैं आंसर, तो GS 1 में मान लीजिए आर्ट एंड कल्चर में आता है कोई भी पल्लव आर्ट आती है, तो आप हमेशा कीवर्ड्स में सोचिए कि अच्छा मुझे ये लिख सकता हूँ। 3 से 4 पॉइंट भी अगर आपने सोच लिया तो यकीन मानिए आप उसको आराम से एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। अब एक जो बहुत बड़ा सवाल है कि मुझे क्वेश्चन करने चाहिए, मुझे आप मॉक देने चाहिए, मुझे हाफ लेंथ टेस्ट देने चाहिए, या मुझे सिर्फ रिवीजन करना चाहिए, मेरे पास कंटेंट की कमी है। तो जो मेरा विचार है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और ज़्यादातर जिन लोगों से जो इंटरव्यू तक पहुँचे थे मैंने उनसे बात की, इवन कुछ मेरे मित्र सेलेक्टेड भी हैं उनसे बात हुई, तो मुझे एक आइडिया लगा कि देखो कितना भी कंटेंट हो, कंटेंट अनलिमिटेड है, ठीक है। आप इसको मतलब चेंज नहीं कर सकते कि आप सोचें कि अच्छा 24 में एक रैंडम क्वेश्चन आया ट्विस्टर का, 25 में कोई और क्वेश्चन आ गया, तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि ट्विस्टर भी पढ़ के चले जाएं, सारा कुछ नहीं पढ़ पाओगे। तो बेहतर क्या है कि अब इन 20 दिनों में आप 2 बार एटलीस्ट, मैं एटलीस्ट कह रहा हूँ 2 बार आप सिमुलेटर दीजिए। सिमुलेटर का क्या मतलब है मेरा? सिमुलेटर का मतलब है कि आप पूरा के पूरे चारों के चारों पेपर्स लगाइए 1 2 4। जैसे आप और बिल्कुल एग्जाम माहौल में, जैसे आप 1 लगा लिए, ठीक है, एक सेकेंड, आप 1 लगा लिए, 1 के पूरा 20 किए उसी टाइम पे, फिर 2 से 5 के टाइम पे आप GS 2 लगा लिए, फिर अगले दिन GS 3 लगा ली सुबह, फिर दिन में 4 लगा लिए, फिर 4 या 5 दिन का गैप दीजिए, फिर दोबारा से लगा लीजिए। ऐसा करके ना आप क्या करोगे, अपनी मसल मेमोरी को इतना ट्रेन कर लोगे, क्योंकि ऑब्वियस है कि जो भी आप टेस्ट सीरीज लगाओगे, फोरम की लगाओगे या किसी भी और कोचिंग की लगाओगे, तो नेक्स्ट आईएएस की लगाओगे या किसी भी आप कोचिंग की लगाओगे जो ठीक ठाक कोचिंग, उनकी अगर रेप्यूटेड कोचिंग उनकी लगाओगे, तो उससे होगा क्या कि आपकी जो मसल मेमोरी है ना वो एक्टिव हो जाएगी। फिर आप क्या करोगे ना, रैंडम क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करने लग जाओगे। और एक बार अगर आपने रैंडम क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट कर दिया ना, तो यकीन मानिए, क्योंकि आप 10 से 12 क्वेश्चन की तैयारी तो कर चुके हैं, 20 क्वेश्चन हैं। जैसे मैं आपको बहुत लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ, GS 3 में आप ये सोचें कि
आप पे सारे क्वेश्चन आएंगे तो वो तो ऑब्वियस है कि आप में नहीं आएंगे। देखो बहुत हार्ड बता रहा हूँ, पर हकीकत यही है कि जीएस 3 में आप 20 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट नहीं कर सकते। आप बेस्ट पॉसिबल 10 से 12 क्वेश्चन कर सकोगे, 12 मैक्सिमम है। बहुत अच्छा पढ़ लिए होगे तो 12 क्वेश्चन कर पाओगे। अब वो 8 क्वेश्चन कौन, 8 क्वेश्चन में लीड कौन करेगा? जो क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स में, बहुत ज़्यादा डायमेंस में बांट पाएगा, जो क्वेश्चन में फिगर इनकॉर्पोरेट कर पाएगा। और ये सब कब होगा? ये सब तब होगा जब आप किसी रैंडम क्वेश्चन को देख के घबराएंगे नहीं। और वो रैंडम क्वेश्चन से कैसे बचेंगे? रैंडम क्वेश्चन से बचने का तरीका सिर्फ एक ही है कि आप मल्टीपल मॉक्स लगाएं। आप हमेशा क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में सोचें। आप सोचें कि अच्छा ये क्वेश्चन आएगा, मैं इसको ऐसे ऐसे लिखूंगा। हमेशा दिमाग में क्लियर रखें कि किसी भी क्वेश्चन को इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन में बांटना है। ये तो बेसिक सी बात हो गई है। अब बॉडी में भी अगर वो 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आप उसको 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आप उसको 2 भागों में तो बांटिए। मान लीजिए क्वेश्चन कोई पॉजिटिव टोन में तो आप 100% नेगेटिव टोन का भी उसका लिख के आइए। ऐसे ही 15 है तो आप निश्चित तौर से 3 तो डायमेंशन में बांटिए। डायमेंशन में बांटने से क्या होगा ना कि आप पॉइंट ज़्यादा जनरेट कर पाओगे। और इन 20 दिनों में आप जितना पॉइंट जनरेट कर पाए, आप जितना सोच पाए, आप जितने डायमेंशन लिख पाए, उतना मैं आपको यकीन के साथ दिला रहा हूँ कि निश्चित तौर से आपका जो परीक्षा है वो बहुत अच्छी जाएगी, मेंस परीक्षा। ठीक है, अब आप सोचिए, अब ये तो हो गई जीएस की बात। और ऐसे देखो, ऐसे में जो मतलब मेरे तो हालांकि नंबर अच्छे नहीं आए तो मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिबल नहीं हूँ ऐसे में बताने के लिए। फिर भी जितना मैंने लोगों से सुना वो ये है कि ऐसे में, ऐसे आप अगर आपकी ग्रामर ठीक है, आपकी वोकेबलरी ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा ऐसे ना लिखें तो भी चलेगा। बट ऐसे में हमेशा ब्रेन स्टॉर्म करते रहें। आप एक टॉपिक को पकड़ें और उसके कहीं कहीं डायमेंशन खोलें। आप 30 मिनट ये एक्सरसाइज करें रोज़ कि एक टॉपिक पकड़ें, अच्छा ये टॉपिक है, और उसके डायमेंशन खोलते चलें कि अच्छा इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स में मैं ये लिखूँगा, इसका काउंटर, हमेशा ऐसे का एक काउंटर आइडिया होता ही है। तो हमेशा उसको सोचें। जब आप ऐसा सोचेंगे तब ऑब्वियस है कि आप आराम से 12 से 14, इवन जो अभी आजकल 14 पेज आ रहे हैं वो आप आराम से लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये करें। तो मैं समअप कर देता हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, कि हम 20 दिनों में क्या करें। मेरा जो मत है वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके टाइम की शॉर्टेज है, तो आप PYQ को उठाएँ और PYQ की जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। आप सोचें कि यार इस क्वेश्चन में मैं ये लिखूँगा। आप हमेशा ये सोचें कि अच्छा मैं इसमें ये इंट्रो डालूंगा, कंक्लूजन ये डालूंगा, और हमेशा इंट्रो कंक्लूजन वैल्यू एडिशन वाले बनाएं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, मान लीजिए वाटर पे कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो कि यूपीएससी की फेवरेट थीम है, तो आप क्या करें, आप वाटर पे एक फ्रेमवर्क बना लें कि यार कंक्लूजन जो भी आए मैं तो लिख के आऊँगा मिहिर शाह कमेटी का जो इंटीग्रेटेड वाटर अप्रोच है। ठीक है, ऐसे ही अब मान लीजिए फार्मर पे कोई क्वेश्चन आता है, तो कोई भी क्वेश्चन आए फार्मर पे, आप अपने दिमाग में बहुत क्लियर रखिए कि यार मैं कुछ भी आ जाए, मैं दलवाई कमेटी जो है वो डाल के आऊँगा कंक्लूजन में। ऐसे ही अभी रिसेंटली आपको पता होगा 2 दिन पहले ही सरकार ने नंदन नीलेकानी कमेटी बनाई है एजुकेशन को लेके। तो आप बहुत लेटेस्ट करंट अफेयर भी यूज कर लेंगे तो इसमें कोई घाटा नहीं है। आप इंट्रोडक्शन जो है ज़्यादातर करंट अफेयर से स्टार्ट कीजिए, जिससे, क्योंकि देखो ये मैं आपको बता रहा हूँ, 3000 बच्चे इंटरव्यू देंगे, 3000 में से 2500 यानी 2500 बच्चे लगभग इंट्रोडक्शन में करंट डाल के आते हैं। आप कहते हैं ना कि करंट का कहाँ यूटिलाइजेशन है, करंट का इंट्रोडक्शन में, करंट का वैल्यू एडिशन में यूटिलाइजेशन है। मान लीजिए आपको कुछ नया पता है, आपको जैसे रैंडम क्वेश्चन आपको पता है, तो आप अब क्या करेंगे, रैंडम क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं पता है, तो अगर बस आपको एक करंट का फैक्ट पता है कुछ, जैसे पिछली बार क्या हुआ था, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स आई थी, लोगों को या मुझे भी कुछ नहीं पता था, बट मुझे एक बात पता थी कि यार अच्छा इसमें उड़ीसा ने टॉप किया है, तो आप उसी से स्टार्ट कर दो। उससे स्टार्ट करने से ये होगा कि एक एग्जामिनर के अंदर माइंडसेट में ये जाएगा, उसकी साइकोलॉजी में, कि अच्छा बच्चे को ये तो पता है कि उड़ीसा ने टॉप किया, मतलब उसके बाद बेसिक आइडिया तो है नॉलेज का, तो उससे एक जो है एज जो मिलता है नंबर्स में, वो मुझे लगता है कि निश्चित तौर से आप लोगों को मिलेगा। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि आराम से अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। इन 20 दिनों में जो जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेगा, जो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को सोच लेगा, जो जितने अपने माइंड में आंसर्स को बना लेगा और जितना कॉपियों पे आंसर लिख देगा, उतनी मसल मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगी। और निश्चित तौर से जो एग्ज़ाम के शुरू के जो जीएस के 2 दिन में जो 4 पेपर लिखे जाते हैं, वो जो फटीग होती है, वो वहाँ पर उस समय सिर्फ यही प्रैक्टिस काम आएगी, ऐसा मुझे लगता है। आपके कोई भी डाउट हो तो मुझे बता दीजिए। मेरी ये पहली वीडियो तो थी, तो मैं अपनी गलतियों के लिए भी मुझे बताइएगा कि मैं कहाँ सुधार करूँ, और मैं आगे से सोच रहा हूँ कि इस तरीके की ही वीडियो बनाता रहूँ। और मेंस के रिगार्डिंग अभी कुछ समय तक, दिसंबर तक मैं सोच रहा हूँ कि मेंस के रिगार्डिंग इस तरीके की वीडियो बनाता रहूँ, जो आप लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो, और निश्चित तौर से ये मेरे लिए भी फ़ायदेमंद होंगी ही। थैंक यू।